क्या ओमकार की उतनी ही महिमा भक्तों ने भी स्वीकार की है जितनी ऋषियों ने, ज्ञानियों ने अपने महावाक्यों में अभिव्यक्त की हैं? उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई। मीराबाई पर बोलते हुए ओशो ने एक प्रवचन माला का नाम दिया पद घुंघरू बांध। लेकिन उससे पहले भी एक पत्र संकलन छपा हुआ था इसी नाम से। तो इसके पीछे क्या रहस्य है दो किताबों का एक ही शीर्षक चुनने का? बिल्कुल स्पष्ट है आपके प्रश्न से ही कि ओशो को यह शब्द पदघुंघरू बांध कितने प्यारे रहे होंगे। जी। एक किताब छप चुकी उसी नाम की, फिर भी दोबारा फिर छपवाई, शीर्षक वही रखा। कितना प्यारा रहा होगा उनको ये मीरा का ये वचन। इस पदघुंघरू बांध के पीछे भी वही बात है। मैं ओशो के कोटेशन ही पढ़ के सुनाता हूं पदघुंघरू बांध के संदर्भ में। इस पुस्तक के 6वें प्रवचन में विस्तार से ओशो ने समझाया है और यह कहा है कि मीरा को मैंने तीर्थंकर कहा है। ओशो के पहले कभी किसी ने मीरा को तीर्थंकर नहीं कहा और उसका कारण उन्होंने बताया। सुनो ओशो के शब्द। यह जो मीरा कहती है पदघुंघरू बांध मीरा नाची रे, इनसे तुम बाहर के घुंघरुओं की बात मत समझ लेना। बाहर भी उसने बांधे थे मगर वे प्रतीक थे। भीतर बिना घुंघरुओं के रुनझुन होने लगी थी। भीतर जो घट रहा था उसी को बाहर प्रकट करने के लिए बाहर भी पैरों में घुंघरू बांधे थे। मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वह आहत है, लेकिन अनाहत हो रहा है इसलिए तुमसे बोल रहा हूं। कुछ भीतर हो रहा है वह तुमसे कहना चाहता हूं। जो भीतर हो रहा है मेरे, वह अनाहत नाद है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह आहत के जरिए इसी अनाहत की खबर पहुंचा रहा हूं। जो लोग जगत में हैं वे तो केवल बाहर को ही देख सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं, हाथों से ही छू सकते हैं। मीरा ने उनके लिए घुंघरू भी बांधे हैं ताकि भीतर का नाद बाहर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए मैंने मीरा को तीर्थंकर कहा है। आगे विस्तार से उसे समझाते हैं कि तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने तीर्थ बनाया, घाट बनाया उस पार जाने के लिए। महावीर को और अन्य जैन तीर्थंकरों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने नदी के इस पार घाट बनाया, नाव खोली जो उस पार ले जाएगी। ओशो कहते हैं मीरा का घाट बड़ा प्यारा है। उसने जो तीर्थ बनाया वह संगीत का तीर्थ है। वहां घुंघरू बज रहे हैं, बड़ी रुंझुन हो रही है। जैन तीर्थंकरों जैसा ये रूखा सूखा घाट नहीं है, बड़ा मधुर घाट है। अनाहत नाद की गूंज हो रही है। सब लोग नहीं सुन पाएंगे उनको, उन घुंघरुओं को, इसलिए मीरा ने बाहर भी घुंघरू बांधे, बहरों पे कृपा की। जैसे ओशो ने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं मौन बैठ जाऊंगा चुपचाप, नहीं तुम नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक ऐसा ही ओशो ने किया था। 3.5 साल के मौन के पश्चात एक दिन उन्होंने पुनः बोलना शुरू किया, क्योंकि इस बीच में अमेरिका में बहुत सारे नए सन्यासी मित्र आ चुके थे। उनमें से अधिकांश लोगों ने तो ओशो के प्रवचन ही नहीं सुने थे कभी। कोई किताब पढ़ के आ गया था, कोई ऑडियो सुन के आ गया था। अनाहत नाथ की बात उन्हें कहां पकड़ में आएगी। और वो जो सत्संग होता था, मौन सत्संग, वो तो केवल सेलिब्रेशन के दिन होता था। साल में 4 या 5 बार सेलिब्रेशन होता था बस, 365 दिन में से 5 दिन। नए मित्र कैसे पकड़ पाएंगे? तो जैसे मीरा ने कृपा की, पांव में घुंघरू बांध के इशारा किया कि ऐसा मेरे भीतर हो रहा है, ऐसा ही ओशो ने कृपा की, पुनः बोलना शुरू किया। ठीक है। जी। आपने ओमकार की ध्वनि पहली बार कब सुनी और उस महाध्वनि को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैंने जब सुना, उसकी तारीख भी मुझे याद है क्योंकि वह तारीख वही है जो ओशो के महापरिनिर्वाण की है, 19 जनवरी। ओशो के विदा होने के 8 साल बाद 1998 में मैं और मामृत प्रिया, हम दोनों रोज सुबह व्हाइट डायनेमिक मेडिटेशन करते थे, शाम को व्हाइट रोब ब्रदरहुड करते थे। रोज का नियम था।
ध्यान में डूबने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, ये 19 जनवरी की बात है। सुबह डायनेमिक करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल गया ड्यूटी के लिए, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि वह आवाज क्या है। मुझे लगा शायद मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या ब्लड शुगर बढ़ गई। मैं डायबिटिक हो चुका था उस समय तक, ब्लड प्रेशर का भी बीमार था। मैंने जाके चेक करवाया लेबोरेटरी में, वो ठीक थे। फिर मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया हॉस्पिटल में कि मेरे कान में कुछ खराबी आ गई। उसने चेक करके नहीं कहा आपके कान तो ठीक है, कोई भी खराबी नहीं है। मैं काफी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था कि भूल जाऊं, लेकिन बार बार वो चुंबक की तरह खींच रहा था नाद। तब पता नहीं था कि यही ओंकार नाद है। फिर हम लोगों की ड्यूटी अवर्स ऐसे थे, जब मैं दोपहर को घर आता था तब माँ प्रिया चली जाती थी स्कूल ड्यूटी पर, वो लौट के आती थी 5 बजे, तब मेरी दोबारा ड्यूटी होती थी हॉस्पिटल। फिर मैं 6:30 बजे लौट के आता था। जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी आवाज सुनाई पड़ रही है, मैंने ये चेक करवाए, कान दिखवाया, कोई खराबी नहीं है। वे बहुत हैरान हो गई, वे कहने हद हो गई, यही बात मैं आपको बताने जा रही थी कि आज सुबह डायनेमिक मेडिटेशन के चौथे चरण में कुछ अभूतपूर्व घटा, कुछ सुनाई दे रहा है। उनको याद आया कि उनके मंझले भाई ने अपनी डायरी में लिखा था, काफी सालों पहले की चीज उनको याद आई। उनके भाई उस समय ध्यान करते थे, वो भी ओशो के सन्यासी थे। उन्होंने डायरी में अपने अनुभव लिखते थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे एक धीमी धीमी आवाज ध्यान में सुनाई देती है, वह ओंकार का नाद है। मां प्रिया को स्मरण आया कि उनके भाई ने ऐसा कमेंट लिखा था डायरी में। अचानक वो चीज स्मरण में आ गई, उन्होंने कहा यह ओंकार का नाद है। हम दोनों को सुनाई दे रहा, हम कहा चलो और किसी से अपन कंफर्म करते हैं। आज का दिन तो एक खास दिन है। हम लोगों ने शाम को व्हाइट रोब ब्रदरहुड जैसी करते थे वैसी की। फिर हमारे एक मित्र थे, संयोग की बात है उस रात हम लोगों ने उनको डिनर पे बुलाया था, पति पत्नी दोनों को। वो लोग आए, भोजन करने के पश्चात हमने उनसे कहा कि हमारे घर में आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? उन लोगों ने बड़ी गौर से सुनने की कोशिश की, बोले कुछ भी नहीं। हम उनको अलग अलग कमरों में ले गए, बाहर बगीचे में ले गए। वो कहने लगे क्या बात करते हैं आप, कुछ भी तो नहीं है। फिर हम प्रिया माने आपस में इशारे से कहा कि भाई तुमको अस्पताल में भी सुनाई दे रही थी, तुमको स्कूल में भी सुनाई दे रही थी, एक बात तो पक्की कि इसका इस स्थान से कुछ लेना देना नहीं है, अपने भीतर ही हो रही है, बाहर किसी और को हम सुनवा नहीं सकते। ये पहली घटना थी। एकदम से मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, और मां प्रिया के भीतर जो रिकॉग्निशन आया था वो उनके भाई के उस डायरी में लिखे हुए अनुभव और उस पर जो उनका कमेंट था। क्योंकि वो खूब किताबें पढ़ते थे, खूब प्रवचन सुनते थे, तो उनको इस बात का एहसास कई सालों पहले हो गया था कि ओंकार का नाद ऐसा सुनाई देता है, तो उससे एकदम मैच कर रहा था। इसके पश्चात मैंने ओशो की किताबों को पढ़ना शुरू किया और अंडरलाइन करना शुरू किया, और मैं हैरान हो गया। ऐसी कोई किताब ही नहीं है जिसमें ओंकार का जिक्र ओशो ने ना किया हो, ऐसी कोई किताब ही नहीं है। और मैं हैरान हो गया, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से सबसे ज्यादा गिनती में 12 विधियां ओंकारनाथ श्रवण के लिए हैं। 112 में से 12 सबसे बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी। अकेले ये भी हमने कर ली तो बात पूरी हो गई, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ओशो के प्रवचन और उनके ध्यान के प्रयोग पुरानी किताबों में देखे। जब ओशो खुद ध्यान शिविर लेते थे, वो हमेशा कॉटन प्लग लगाने की कहते थे। वो स्वयं तो ईयर प्लग लगाते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में ईयर प्लग नहीं मिलते थे, तो विदेशों से इंपोर्टेड वो रहते थे, तो ओशो स्वयं तो वो यूज करते थे रात को सोते समय। अन्य लोगों को कॉटन बाल, रुई का फोहा लगाने के लिए कहते थे, आंखों पे पट्टी बांधने को कहते थे। अब वो सारी बातें स्मरण आई और उनका महत्व समझ में आया। और चूंकि मैं अंडरलाइन कर रहा था किताबों को, नोट्स बनाता जा रहा था, ओशो ने कहां कहां कहा, वो सारी मेहनत आज काम आ रही है। क्योंकि उसी दौरान ये पता चला कि ओशो की 650 किताबों में से 25% के तो नाम में ही छुपा है। 25%।
किताबों के नाम में ही छुपा है ओम। पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था इस बात पर। वो तो जब विस्तार से पढ़ो तब समझ में आता है। उदाहरण के लिए एक किताब का टाइटल है साहिब मिल साहिब भाई, कहां समझ में आता है कि इसमें कुछ ओंकार की चर्चा है? वो तो जब पढ़ो ओशो ने क्या समझाया है साहब के बारे में। वो कहते हैं साहब का अर्थ है अस्तित्व में गूंजता हुआ अनाहत संगीत। उसमें जब तुम मिल जाओगे, तुम्हारे भीतर का नाद ब्रह्मांड के नाद से मिल जाएगा, तुम भी साहब हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे, अलग नहीं बचोगे। अहम खो जाएगा, ब्रह्म ही बचेगा। ये अर्थ है साहब मिल साहिब भय का। ये तो एक एक किताब को जब इस दृष्टि से पढ़ा तब रहस्य खुलना शुरू हुए। पिछली बार हमने चर्चा की थी द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। उस किताब को मैंने विशेष रूप से पढ़ा कि इसमें जरूर कोई ऐसी बात है जो उन्होंने कहीं नहीं कही, इसी में मिलेगी, और वो मिल गई। गॉड इज डिफाइंड एज द साउंडलेस साउंड। कहीं उन्होंने गॉड की परिभाषा नहीं की, सिर्फ उसी जगह की। तो ओशो के विदा होने के पश्चात 8 साल बाद मैंने और मां प्रिया ने पहली बार ओंकार नाद सुना था, और उसके बाद फिर ये सारी खोजबीन हुई ओशो के साहित्य में, हिंदी में, अंग्रेजी में। फिर ऐसे संयोग भी मिलते चले गए कि मैं सारी मेहनत कर पाया, और आज आप सबके सामने वह सीक्रेट उजागर कर रहा हूं। जिस प्रकार सबटाइटल स्टोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया था कि 11 किताबों के शीर्षक में ओशो बता चुके हैं कि मैं शरीर छोड़ के जाने वाला हूं, किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन ओशो के विदा होने के 2 दिन बाद ही मैंने वह पूरा आर्टिकल बना के सब जगह प्रकाशित करवाया था कि ओशो तो हमको 10 महीने से बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब हम ही नहीं सुने समझे पढ़े तो कोई क्या करे। ठीक ऐसे ही यह टाइटल स्टोरी किताबों के शीर्षक की कहानी है। लंबी चलेगी ये कहानी, आप हैरान होंगे कि किस किस ढंग से ओशो ने ओंकार की तरफ इशारे किए हैं। अब ये साहब मिल साहिब भाई, कोई सोच सकता है कि साहब का क्या अर्थ ओशो बताएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम मिलकर वही हो जाएंगे? वह ओंकार का नाद है, वह अनाहत संगीत है।